लॉर्ड कृष्णा नमन डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल. हाउ डज द वैक्स राइज इन द विक और द ऑयल रीच द फ्लेम. यानी कि जो मोमबत्ती है उसमें जो धागा है तो वो किस तरह से फ्लेम के रूप में वर्क करता है. यहाँ पे वैक्स किस तरह से फ्लेम के रूप में वर्क करता है, किस तरह से राइज करता है और कैसे ये फ्लेम बनाता है, कैसे ये जलता है. फॉर द वैक्स और द ऑयल टू बर्न इट नीड टू रीच द फ्लेम. द विक एब्जॉर्ब लिक्विड वैक्स थ्रू कैपिलरी एक्शन. यहाँ पे एक वर्ड है कैपिलरी एक्शन, जिसे हम केसनली कहते हैं. ध्यान रखना, कभी भी जब हम दिया जलाते हैं या हम लालटेन जलाते हैं तो वहाँ पर जो केसनली बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में आपका फ्यूल है वो उल्टी साइड यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और फ्लेम में जलने लगता है. दिस अलाउ द लिक्विड वैक्स टू राइज इन द विक. एग्जाम्पल क्या है? इज अ दिया एग्जाम्पल है. जब भगवान श्री राम के लिए आप दिए जलाते हैं दीपावली पर तो बहुत घर आपका सुशोभित हो जाता है. द ऑयल राइज इन बत्ती. यहाँ पर आप जो बत्ती डालते हैं बाई कैपिलरी एक्शन. तो यहाँ पे कौन सा एक्शन चलता है? कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी क्या है? केसनली. डियर स्टूडेंट, सॉलिड फ्यूल like coal and wood have few disadvantage in comparison to liquid and gaseous fuel. जो ठोस फ्यूल हैं, ईंधन हैं, जो ठोस ईंधन हैं, उनके कुछ डिसएडवांटेज हैं. किनके कंपैरिजन में? लिक्विड और गैसेस फ्यूल के कंपैरिजन में. These fuel require a large space to be stored. इन्हें रखने के लिए एक बड़े मात्रा की जरूरत होती है. एंड अ बिग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी. और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा साधनों की ज़रूरत पड़ती है. दे हैव अ लो कैलोरीफिक वैल्यू. इनका कैलोरी मान बहुत कम होता है. एंड टेक लॉन्गर टू बर्न कंप्लीटली. इन्हें समय लगता है पूरी तरह से जलने के लिए. सम वेराइटी ऑफ कोयल डू नॉट बर्न कंप्लीटली. कुछ कोयला ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जलते. एंड रिलीज एट लॉट ऑफ स्मोक. और बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकालते हैं. बर्निंग ऑफ कोयल आल्सो लीव्स लॉट ऑफ रेजिड्यू विच अगेन इज मैटर ऑफ कंसर्न. तो जलता हुआ जो कोयला है ना, तो इसमें जो लीव्स फॉर रेजिड्यू यानी जो इसमें रेजिड्यू होता है विच अगेन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो बहुत बड़ा कंसर्न है. एसिड रेन, इसी की कारण होता है एसिड रेन. अम्लीय वर्षा यानी कि प्रथम वर्षा जो होती है आपकी एसिड रेन होती है. हमने आपसे मना किया था कि बेटा आप बारिश में नहीं नहाएंगे. आपने हमसे पूछा सर क्यों नहीं नहाएंगे, तो हमने आपको बताया कि हमारी जो पहली बारिश होती है उसमें बड़ी मात्रा में एसिड होता है. ग्लोबल वार्मिंग, जब कहीं ना कहीं आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पृथ्वी जो है ये वार्म होने लगता है. ग्लोबल पूरी तरह से पूरा संसार वार्म होने लगता है. इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और यहाँ पर जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो हमारे जो माउंटेन्स हैं उन पर जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है. एंड पॉल्यूशन आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग दिस फ्यूल. और जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो बहुत सारा पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है. On the other hand, liquid fuel like petrol, kerosene, diesel and gaseous fuel like CNG, LPG and biogas can be easily stored in container. जबकि हम लिक्विड और गैसेस फ्यूल को हम एक कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं. एंड आर इजीली ट्रांसपोर्टेबल. इन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं. दिस फ्यूल स्पेशली द गैसेस फ्यूल, ये जो फ्यूल हैं इनमें जो गैसेस फ्यूल हैं लीव नो रेजिड्यू. कुछ भी नहीं छूटता इनमें, कोई कुछ बचता नहीं है. भाई गैस का जलाओगे राख तो बचेगा नहीं ना, है ना, कोई रेजिड्यू नहीं बचता. ड्यू टू कंप्लीट कंबल्सन, इनका पूर्ण दहन होता है. कंबल्सन माने दहन. इनका पूर्ण दहन होता है. एंड आर लेस पॉल्यूटिंग टू, और इनसे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है.
दस फ्यूल विच हैव ऑल प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल आर प्रिफर्ड ओवर अदर। ऐसे फ्यूल जिनके बहुत अच्छे गुण हैं उन्हें हर कोई प्रेफर करता है, हर कोई मतलब दूसरे भी उन्हें पसंद करते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी स्विच ओवर द क्लीनर फ्यूल। यह समय ऐसा है जब हम क्लीन फ्यूल यूज कर रहे हैं।